नमस्कार प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले वीडियो के अंदर ग्लोब के ऊपर अक्षांश देशांतर का अध्ययन किया था। हम अब इसे एक समतल सतह के ऊपर अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करेंगे। जब आप ग्लोब को समतल सतह पर दर्शाते हो अक्षांश देशांतर के साथ, तो आपको ऐसा रूप देखने को मिलेगा। इसमें ये जो रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं, इस तरह की, वो सारी आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो रेखाएं हैं आपकी, ये जो रेखाएं दी हुई हैं वो सारी कौन सी रेखाएं हैं? आपकी देशांतर रेखाएं हैं। अब आपने पढ़ा था ग्लोब के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश होती है, 0 डिग्री देशांतर होती है। अब ये जो बीचों बीच रेखा है, ये 0 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री आपकी देशांतर रेखा है। अब आपने ग्लोब के हिसाब से अध्ययन किया था कि 0 डिग्री देशांतर के इस साइड में पूर्वी गोलार्ध था सारा, और 0 डिग्री देशांतर के इस साइड में सारा पश्चिमी गोलार्ध था। क्योंकि इस पूरे मैप की ये पूर्वी साइड रहेगी, ये पश्चिमी साइड रहेगी, ये उत्तर साइड रहेगी और ये दक्षिण साइड रहेगी। तो इस रेखा से इधर का पूर्वी गोलार्ध, इस 0 डिग्री देशांतर से इधर का पश्चिमी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश से ये 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से नीचे सारा दक्षिणी गोलार्ध रहेगा। अब ये जो नीला जो पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है वो आपको सारा समुद्र दिखाई देगा। नीला कलर समुद्र को दर्शाता है। इस वाइट जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे देश हैं, सारे महाद्वीप हैं। छोटा सा अध्ययन, महाद्वीप आपने पढ़े होंगे कि 7 महाद्वीप हैं आपके, कौन कौन से। जैसे ये जो पार्ट था आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप का हिस्सा, अफ्रीका का हिस्सा, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि वीरान है, बंदर है। ये 7 महाद्वीप हैं। तो ये 7 महाद्वीप और नीला पार्ट आपका समुद्र है। तो ये अक्षांश देशांतर जो रेखाएं हैं वो सभी में से गुजर रही है, चाहे वो महाद्वीप है चाहे वो महासागर है। एक ही रेखा, मान लीजिए 0 डिग्री जो ये अक्षांश देशांतर रेखा है वो समुद्र आ गया, यूरोप का हिस्सा भी आ गया, अफ्रीका का हिस्सा भी आ गया, फिर समुद्र आ गया। मतलब हर देशांतर कहीं न कहीं से किसी न किसी पार्ट से, स्थल भाग के पृथ्वी से गुजरता है, जिसके रास्ते में समुद्र भी हो सकता है और स्थल भाग भी हो सकता है। हम इन जो मुख्य जो अक्षांश देशांतर हैं उन चीज़ का हम आपको अध्ययन करते हैं। ये सबसे मध्य में मैंने रेखा खींची है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब इस 0 डिग्री देशांतर, कुल देशांतर कितने थे? 360। इस 0 से इधर आपके 180 देशांतर हैं, इस 0 से इधर भी आपके 180 देशांतर हैं। तो 180 और 180 360 देशांतर हो जाएंगे। ये जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसका नाम है विषुवत रेखा भी कह देते हैं और जिसको हम भूमध्य रेखा भी कह देते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही बात है, 0 डिग्री जो अक्षांश है। इसके बाद में आपने पढ़ा कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में से गुजरती है। क्योंकि इस 0 रेखा से ऊपर का सारा पार्ट क्या हुआ? उत्तरी गोलार्ध हुआ। इस 0 से नीचे का सारा पार्ट दक्षिणी गोलार्ध हुआ। और इस 0 देशांतर से इधर का सारा पूर्वी गोलार्ध और 0 से इधर सारा पश्चिमी गोलार्ध रहा। अब हमने पढ़ा था कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। कैसे? इस देशांतर के हिसाब से पूर्व और इस अक्षांश के हिसाब से उत्तर। तो ये जो पार्ट है
ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध था, ग्लोब के ऊपर भी है आपका। ये पार्ट आपका दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, ये पार्ट आपका दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, और ये पश्चिमी उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। हमने ग्लोब के ऊपर इसको 4 हिस्सों में बांटा था, अगर आपको याद हो। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध और उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ये 4 हिस्से हमने किए थे। तो भारत इस गोलार्ध में था, आपने इससे पहले वाली वीडियो में किया है। ये गोलार्ध ग्लोब के ऊपर ये पार्ट है, और ये पार्ट समतल कागज में कहाँ आ गया, समतल कागज में ये यहाँ पर आ गया। ये पार्ट उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आपका इस कागज के ऊपर ये पार्ट है। अब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में एशिया तो आ ही गया, भारत भी आ गया, अफ्रीका का हिस्सा भी कुछ आ गया, यूरोप का हिस्सा भी आ गया, ठीक है ना। दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, इस गोलार्ध में क्या आ गया, अफ्रीका का पार्ट भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, अंटार्कटिका का पार्ट भी आ गया। दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध के अंदर दक्षिण अमेरिका का पार्ट आ गया, और ये जो पार्ट था उत्तर पश्चिम, तो ये पार्ट उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका आ गया। तो मतलब गोलार्ध के हिसाब से हमने बांटा इसको। हमने बात की थी भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार था 8 डिग्री 4 मिनट। हमने जो ये 0 डिग्री देखा थी, अभी आपने बात की भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ऊपर चलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब उत्तर की ओर चलेंगे। तो 1 2 3 काउंट करते हुए ये जो रेखा है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट की रेखा है। 8 से विस्तार था 37 डिग्री 6 मिनट तक। हम इसके ऊपर जाते हैं तो ये रेखा, ये पूरी लंबी रेखा आपकी 37 डिग्री 6 मिनट की रेखा है भारत की उत्तरी अक्षांश। अब 37 डिग्री 6 मिनट चाइना में से गुजर रही है, ये चाइना का पार्ट है। इधर टर्की में से गुजर रही है, आगे फिर ये फ्रांस में से होते हुए अमेरिका में, कनाडा में से, इसमें यूएसए में से गुजर रही है, ठीक है ना। तो सभी में से गुजर रही है, लेकिन भारत को दिखाने के लिए हमें देशांतरों की भी आवश्यकता पड़ती है। हमारा देशांतर था 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस 0 डिग्री से हम पूर्व की ओर चलते हैं तो 68 डिग्री की ये रेखा आती है आपकी, और 97 डिग्री 25 मिनट की ये रेखा आती है। मतलब भारत, ये जो पॉइंट है भारत का, वो 68.7 से ये पॉइंट 97.25 तक का है। ये पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट का है। मतलब ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इन अक्षांशों के अंदर और इन देशांतरों के अंदर भारत स्थित है। इसी तरह से विभिन्न देशों का अलग अलग आपको अक्षांश मिलेगा। अफ्रीका का मिलेगा तो आपको ये कुछ मिलेगा, यहाँ का मिलेगा। अब अफ्रीका क्या है आपका, इतना हिस्सा पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है, इतना हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में आ रहा है, दोनों अलग अलग होगा ना, क्योंकि 0 डिग्री रेखा तो ये है बीच की, ये 0 डिग्री रेखा है। इसके पूर्व में भी अफ्रीका है, इसके पश्चिम में भी अफ्रीका है, लेकिन भारत तो सिर्फ पूर्व में आता है, भारत तो उत्तर में आता है। अफ्रीका पूर्वी गोलार्ध में भी है, पश्चिमी गोलार्ध में भी है। ये हिस्सा इसका दक्षिणी, इसका इस मतलब चारों पार्ट में अफ्रीका आ गया, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब अफ्रीका देखो चारों गोलार्धों में आ रहा है, भारत सिर्फ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है, चाइना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है, अमेरिका दोनों गोलार्ध में आ रहा है, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में भी आ रहा है यहाँ तक। और इसका ये हिस्सा, इतना हिस्सा इसका उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में आ रहा है।
ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में अंतर्गत आ रहा है। तो इस तरह से ये सारे अक्षांश देशांतरों का अलग अलग देश के लिए अलग अलग अध्ययन जरूरी है। ये मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो मकर रेखा है। अब मकर रेखा देखो किस में से गुजर रही है, ऑस्ट्रेलिया में से गुजर रही है, अफ्रीका महाद्वीप में से गुजर रही है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजर रही है। कर्क रेखा आपकी भारत में से गुजर ही रही है, बीच के मध्य में से, लेकिन भारत के साथ साथ कहाँ जा रही है, और सऊदी अरब में से अफ्रीका महाद्वीप होते हुए आगे मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में से होती हुई गुजर रही है। मतलब एक कर्क रेखा भारत के ही मध्य से नहीं गुजर रही, वो सऊदी अरब से भी गुजर रही है, अफ्रीका से भी गुजर रही है, मैक्सिको में से भी गुजर रही है। तो इसी तरह से अलग अलग देश से, मतलब ये से कह सकते हैं कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश शामिल हैं आते हैं, तो भारत भी आएगा, सऊदी अरब आएगा, अफ्रीका के देश आ गए, अमेरिका के देश आ गए। तो इस तरह से हम अक्षांश देशांतरों का इसलिए हम अध्ययन करते हैं, किसी देश की सही स्थिति जानने के लिए हम इन अक्षांश और देशांतरों का अध्ययन करते हैं। अब आप इस वीडियो को देखने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर ही रहे हो, आपके इसके अंदर नेट पैक भी होगा। आप अलग अलग देशों का अक्षांश देशांतर देखिए, अफ्रीका का कितना है, चाइना का कितना है, फ्रांस का कितना है, जर्मनी का कितना है, अलग अलग देशों का देखिए, फिर उसको इस मैप पर करके देखिए क्या आपको इससे संबंधित कुछ जानकारी हासिल हुई या नहीं हुई। आपकी प्रैक्टिस और आपका अभ्यास ही इसको अच्छा बनाएगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप इसका अध्ययन नहीं करोगे, तो सिर्फ यहाँ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखने मात्र से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। देख लिया, समझ लिया, सुन लिया नहीं, प्रैक्टिस ज़रूरी है। खाली मैप आप लोगों के पास मिलेंगे, आप उनके ऊपर अपने नेट से भी इसका अक्षांश देशांतर फ्रांस का चेक कर लीजिए कि फ्रांस का अक्षांश देशांतर क्या है, स्पेन के क्या हैं, जर्मनी के क्या हैं, जापान के क्या हैं, ऑस्ट्रेलिया क्या हैं, और उसको फिर रख के देखिए। ठीक है ना। जब तक करोगे नहीं तब तक ये मैप तैयार नहीं होगा। इससे पहले वाली वीडियो को ध्यान से देखो, इसको भी ध्यान से देखो, दोनों को मिक्स करके काम करके देखो।